दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। को देखते हुए जो 4,500 रुपए का हमारी जो मुख्य कार्यकर्ता होती हैं उनको मिल रहा है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी उसमें योगदान होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप अगर इस तरह का कोई प्राविधान करेंगी जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायक बहनें हैं उनको कम से कम 10,000 रुपए तक का मानदेय अगर मिल सके तो ये एक बहुत अच्छा उनके लिए एक तरह से एक अच्छा मानदेय होगा। और जैसी उनकी सेवाएं हैं उन सेवाओं के अनुरूप उनकी जो एक तरह से हम उनका जो सम्मान है वो सम्मान करने का काम करेंगे। इसके अलावा माननीय सभापति जी, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे 4 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है, पीने का पानी 2 लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं जहां नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। ऐसा मैं चाहता हूं कि इस हमारे जो रेजोल्यूशन है इसमें ये संशोधन किए जाएं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने भवन हो, भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ जो वो काम करती हैं वो गांव-गांव में जाने का काम है। अगर उनको अपने जो भवन के साथ साथ जहां उनको ये मिले कि कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सकें जिससे आने जाने का उनका काम सरल हो सके, जो भवन हो वहाँ पर फर्नीचर है, अन्य दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाए, लाइट है, ये सारे कामों को हमको करना चाहिए। साथ ही साथ में एक हमारे साथी ने एक मुझे ये पत्र दिया है तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा, ये हालांकि राज्य सरकार का विषय है लेकिन माननीय मंत्री जी हैं तो उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो CDPO होती है ब्लॉक स्तर पर, वो ऐसा उन्होंने बताया है कि वो कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती है। 2,000 रुपया ऐसे उनके मानदेय से ले लेती हैं। हाँ माननीय सभा, हाँ अच्छा, इस तरह का घूस लेती हैं तो भ्रष्टाचार के पर भी लगाम लगे और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहां से वो निकल करके आती हैं, जिस तरह के कामों को करती हैं तो इसकी संभावनाएं तो हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उससे उनके सम्मान के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का काम करना चाहिए। वैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस 2-4 मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती है और संबंधित को उसके लिए कहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके। एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और चाहूँगा और इस रेजोल्यूशन में शामिल करने की प्रार्थना करूँगा कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो काम तो कर रही हैं
अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और आपने ये अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए, तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में, मुक्त तो नहीं हुए लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। बच्चों जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको भी कम करने में सफलता मिली है, और उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या जो गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान की बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके साथ ही साथ जो बच्चों का 2 वर्ष तक का एक समय होता है जिसमें उसका मस्तिष्क विकसित होता है,